मिस रुचिका और स्वामी विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हमारा जो टॉपिक था एडवर्ब, वो हम लोगों ने आज एडवर्ब भी किया और उसके टाइप्स भी किए और उसके कुछ टाइप्स रह गए थे, वो हम लोग आज करेंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको पता चल गया होगा कि एडवर्ब होता क्या है ना। अगर आप यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब क्या होता है? एन एडवर्ब इज अ वर्ड which describes word, an adjective or another adverb. Adverb वो होते हैं जो which tells which adds more information in word, adjective or another adverb. कि जो हमें डिस्क्राइब करते हैं, जो हमें अतिरिक्त सूचना देते हैं किसके बारे में? वर्ब के बारे में, विशेषण के बारे में और क्रिया विशेषण के बारे में। तो सबसे पहले हमने किया था एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो जो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या बताया था मैंने? वो एडवर्ब्स जो किसको डिस्क्राइब करें? प्लेस के बारे में जानकारी दें हमें। तो ये कौन सा था? इसके एग्जाम को देखिए, हम लोगों ने किए भी थे। कम हियर, गो देयर। तो जो हेयर और देयर वर्ड है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो कम और गो है वो हमारी वर्ब है, और जो हेयर और देयर है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं किसको? आने को, कि यहां आओ, वहां जाओ। तो ये वर्ड्स हमें यहां और वहां जो वर्ड्स हैं ये हमारे क्या हो गए? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस। सेकेंड हमने किया था एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या था? वो एडवर्ब्स जो टाइम को डिस्क्राइब करें, जो टाइम के बारे में बताएं कि कौन सा कार्य कौन से समय पे हो रहा है। तो I done my work yesterday. तो यहां पे जो yesterday वर्ड है, he will come tomorrow. ये जो टुमारो वर्ड है ये हमें किसके बारे में बता रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। यस्टरडे और टुमारो क्या हो गया हमारा? एडवर्ब ऑफ टाइम हो गए। वर्ब हमारा क्या है? यहाँ पे वर्ब है, काम भी हमारा। नेक्स्ट हमने बात की किसके बारे में? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसके बारे में बात की थी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? बारंबारता, यानी कि कौन सा काम कितनी बार हुआ है। तो ये क्या था? ये देखो, I take tea twice a day. Twice a day. I brush twice a day. तो यहां पे देखिए, I take tea। तो टेक माने हमारी वर्ब हो गई, है ना। ट्वाइस माने 2 बार,
कि मैं 2 बार चाय पीता हूँ, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, ट्वाइस वर्ड हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से आई ब्रश ट्वाइस अ डे, तो ब्रश माने ब्रश करना, कि मैं ब्रश कितनी बार करती हूँ दिन में, 2 बार, तो ट्वाइस वर्ड हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। वंस, ट्वाइस, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, ये सारी जो वर्ड्स हैं किसको डिस्क्राइब, कौन से एडवर्ब्स हैं, वो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फोर्थ हमारा कौन सा पार्ट था, एडवर्ब ऑफ मैनर्स। मैनर्स माने काम करने का तरीका, रीति, है ना। तो एडवर्ब ऑफ मैनर्स क्या था कि they fought bravely, they cooked fastly. Fought माने फाइट का ही अनदर फॉर्म है, ये हमारी वर्ड हो गई। और ब्रेवली, तो ब्रेवली मैनर क्या है, ब्रेवली। दे कुक्ड फास्टली, तो फास्टली क्या हो गया, मैनर हो गया कि वो बहुत जल्दी जल्दी पकाते हैं। वो लड़े कैसे, बहादुरी से, तो मैनर क्या था, बहादुरी था, फास्टली था। इसी तरह से स्लोली, है ना। तो ये सब क्या आ गए, एडवर्ब ऑफ मैनर्स में। नेक्स्ट हमारा कौन सा टाइप रहेगा, फिफ्थ हमारा टाइप रहेगा एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन, रीजन माने क्या होता है, कारण। ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी भी काम के कारण को बताए, कारण को स्पष्ट करें। तो फिर एग्जाम्पल देखिए इसका, he therefore left the school. He therefore left the school. She is hence unable to go. तो यहाँ पे गाइस अगर हम लोग अपना सेंस लगाएं तो हम लोग पहचान जाएंगे कि यहाँ पे जो therefore वर्ड है, लेफ्ट हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, है ना, और अनेबल भी हमारा वर्ब हो गया, और हैंस क्या हो गया हमारा, हैंस और देयरफॉर हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ रीजन, कारण। ही देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल, उसने इसलिए स्कूल को छोड़ दिया, इस कारण से। शी इज हैंस अनेबल टू गो, वो इसलिए अनेबल है टू गो, जाने के लिए। तो ये वर्ड्स हमें बता रहे हैं क्या, कारण। तो ये क्या हो गए, एडवर्ब्स ऑफ रीजन, एडवर्ब्स ऑफ रीजन। ओके गाइस, नेक्स्ट
adverb of affirmation और negation. नेगेशन, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एफर्मेशन और नेगेशन का क्या मतलब होता है। आई एम श्योर मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में कि एफर्मेशन होता है स्वीकृति और नेगेशन होता है ना, किसी चीज के लिए ना करना। नेगेशन मारे हमारी ना। तो स्वीकृति हाँ और ना वाले, सिंपली आप इसे कह सकते हैं यस और नो वाले एडवर्ब्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? एडवर्ब्स और एफर्मेशन और नेगेशन। जैसे यस, I do it, तो ये क्या हो गया? यस जो वर्ड हो गया, ठीक है। इसी तरह से नेवर, they will never come, कि वो कभी नहीं आएंगे, वो कभी नहीं आएंगे। तो ये भी क्या हो गया हमारा? नेवर, नेगेशन। एफर्मेशन माने यस और नेगेशन माने नो। सिंपल यस और नो वाले वाक्य हमारे क्या होते हैं? एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन। अब नेक्स्ट 7 जो था हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। वी ऑल नो वेरी वेल दैट क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? मात्रा। तो ये कौन से एडवर्ब्स हैं जो हमें मात्रा के बारे में, नाप तोल के बारे में बताते हैं? जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई एम फुली रेडी, तो यहाँ पे फुली जो वर्ड है वो हमें बता रहा है कि आई एम फुल ऑफ रेडी। तो यहाँ जो फुली वर्ड है वो क्या है? रेडी हमारा क्या हो गया? वर्ब। रेडी का मतलब तैयार होना। तो आई एम फुली रेडी, तो फुली हमारा क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। इसी तरह से हमारा एक बार एक कौन सा पार्ट है हमारा? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। सॉरी, एडवर्ब्स, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। तो यहाँ पे क्या है? हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्रश्नवाचक है ना? प्रश्नवाचक एडवर्ब कौन से होते हैं? जिनमें प्रश्न पूछा जाए। When will you come? When will you come? Where is Shyam? Where is Shyam? Where is Shyam? तो यहाँ पे when और where वर्ड क्या है? एडजेक्टिव ऑफ interrogative adjectives because they are asking questions here. Okay, so I tell you different 8 types of adverbs, right?
I tell you different 8 type of adverbs. So can I ask some questions? So look it. He sang badly. तो can you tell me the word badly? आप बता सकते हैं type of adverb? आपको बताना है type of adverb. You can comment on the comment box. Yes, it is a adverb of manner. क्यों है? क्यों है? Because it tells the manner कि he sang badly, कि उसने बहुत ही बुरी तरह से गाया. तो ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया. सेकेंड, they often finds, वो अक्सर रखते हैं. तो यहाँ पे ऑफन वर्ड हमारा क्या है? टाइप बताना है आपको. एडवर्ब ऑफ, हाँ जी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. वेरी गुड. इफ यू आर अटेम्प्टिंग, डोंट बी नर्वस. आप अटेम्प्ट कीजिए और आपके आंसर्स, अगर आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है तो आप, आई एम श्योर आप सही आंसर दे रहे होंगे. आई चेक इट द कमेंट्स आफ्टर द क्लास. यस, she will come today. She will come today. तो कम माने आना, ये हमारी वर्ब हो गई. टुडे, टुडे वर्ड जो है वो हमारा एडवर्ब है, और ये एडवर्ब हमें किसके बारे में बता रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम. राइट. नाउ आई आस्क यू वन मोर क्वेश्चन. She hardly works. मुश्किल से काम करती है. वर्ब हमारा वर्ब हो गया हार्डली. हार्डली वर्ब हमारा एडजेक्टिव है. वी कैन आइडेंटिफाई एडजेक्टिव, सॉरी, एडवर्ब. हम कंफ्यूज है ना. एडवर्ब, इट्स एडवर्ब. तो वर्क्स, हार्डली हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. ओके. सो गाइज, ये थे हमारे एडवर्ब्स, जिनको मैंने आपको 8 टाइप्स मैंने लिस्ट टाइप किए यहाँ पे. एडवर्ब क्या होता है? एक बार मैं फिर से आपको एक चीज बता दूं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, जो कि बहुत जरूरी है. आप उसके टाइप्स को समझिए, लेकिन उसके टाइप्स को समझने से पहले उसकी खुद की क्वालिटी पता होना चाहिए कि भी ये एडवर्ब होते क्या है. जैसे मैंने आपको बताया था विद एग्जांपल, ही रैन फास्टली. He ran quite fastly. He is very smart.
डेफिनेशन पे ये तीनों सेंटेंस है। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन यही बताई थी एडवर्ब की, ये किसके बारे में बताता है, किसकी जानकारी देता है, वर्ब की, अनदर एडजेक्टिव की, अनदर एडवर्ब की। तो यहाँ देखिए ही रन फास्टली, तो रन हमें पता है वर्ब है, फास्टली हमारा एडवर्ब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ही रन क्वाइट फास्टली, रन हमारा वर्ब हो गया, फास्टली हमारा एडवर्ब हो गया। लेकिन यहाँ पे एक और एडवर्ब भी आई है क्वाइट, कि वो फास्टली तो दौड़ता है, मतलब कितना फास्टली, बहुत, मतलब ही रन क्वाइट की जगह आप यहाँ पे वेरी भी लिख सकते हैं, वेरी यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, अनदर एडवर्ब हो गया। तो यहाँ पे क्या आया है, वर्ब आई है और यहाँ पे दो एडवर्ब आए हैं हमारे। एडवर्ब ही एडवर्ब को भी डिस्क्राइब कर रहे हैं। यहाँ पे एडवर्ब जो है वो रन को डिस्क्राइब कर रही है कि वो दौड़ता है, कैसे, तेज तेज दौड़ता है। तो और यहाँ पे क्या आ गया, ही रन फास्टली की जगह वेरी आ गया। तो ये वेरी भी क्या है, एडवर्ब है। तो ये एडवर्ब जो है फास्टली, ये बताती है कि बहुत तेजी से दौड़ता है। इसी तरह से ही इज वेरी स्मार्ट, तो आपको पता है जो स्मार्ट हमारा वर्ड है वो हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है वो, एडजेक्टिव है। और जो वेरी वर्ड है वो क्या है, हमारी एडवर्ब है। तो यहाँ पे क्या है, हमारी जो एडवर्ब है वो किसको डिस्क्राइब कर रही है, एडजेक्टिव को। तो ये जो हमारी डेफिनेशन है इन तीनों सेंटेंसेस से क्लियर हो रही है। कैसे क्लियर हो रही है कि हमारी जो फर्स्ट जो सेंटेंस है वो एडवर्ब किसको डिस्क्राइब कर रहा है, सिर्फ वर्ब को। सेकंड में हमारी एडवर्ब को और वर्ब को डिस्क्राइब कर रही है। थर्ड हमारी जो एडवर्ब है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, एडजेक्टिव को। यानी तीन चीजों को हमारी जो एडवर्ब है वो डिस्क्राइब करती है, किसको, वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को। क्लियर गाइस? सो गुड बाय एंड we'll meet in the next video. I hope you will be there and will be understand